Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This video is based on concept clarity. तो आज का हमारा टॉपिक है बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। तो टॉपिक तो बीक्स एंड क्लॉज का है, लेकिन अभी हम आज जो हम बात करेंगे वो केवल बीक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो चोंच होती है और जो उनके क्रॉस पंजे पैर जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। लेकिन अगर दोनों के बारे में आज हम इसमें समझाते हैं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ बीक्स के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्लॉज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट क्लियर कराया, क्योंकि बीक्स जो होती हैं सभी बर्ड्स में अलग अलग तरह की होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सब बर्ड्स में अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है, जिससे कि बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाए कि कौन सी बर्ड की बीक को क्या कहते हैं, उसका क्या यूज़ होता है और वो किस तरीके की बर्ड्स में मिलती है। तो शुरू करते हैं। पहले इसमें बस हम आज आपको बीक्स के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्लॉज की होगी। ठीक है, तो पहले बीक्स के बारे में बात करते हैं। बीक्स होती क्या है? बीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स। बीक्स एंड क्लॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि दीज आर very important parts of birds। ठीक है, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ बीक्स? किस किस काम में यूज होती हैं? तो बर्ड्स यूज देम क्या क्या यूज करती हैं बर्ड्स इनका? इसका जो फर्स्ट यूज बर्ड करती हैं वो करती हैं टू कैच फूड एंड डिफेंस। अपना फूड पकड़ने में, अपना फूड बर्ड्स जो है वो अपनी बीक से ही लेकर के आती हैं टू कैच फूड एंड डिफेंस। डिफेंस में भी इसका यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा जब चिड़ियाँ आपस में लड़ती हैं तो किसी चीज़ से अगर आप पकड़ लेंगे किसी चिड़िया को, तो वो अपने को छुड़ाने के लिए सिर्फ अपनी बीक का यूज़ करती है, उसी को मारती रहती है, जिससे जो है वो हमारी जो पकड़ है वो हल्की हो जाती है और हम उसे उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बीक का जो है यूज़ करती हैं, एक तो फूड के लिए और दूसरा डिफेंस के लिए भी यूज़ करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये अपने जो इनके बेबी होते हैं, यंग वंस, उनको फीड कराने में भी बीक का यूज़ करती हैं टू फीड देयर यंग वंस। जो इनके छोटे बच्चे होते हैं उनको ये इसी से फीड कराती हैं। और क्या करती हैं? अपना नेस्ट बनाती हैं इससे, टू बिल्ड नेस्ट। नेस्ट बनाने में भी यूज़ करती हैं इसका। क्लियर? तो ये तो बर्ड्स जो अपनी बीक से, ये केवल बीक्स के बारे में बताया मैंने, बीक्स का क्या यूज़ होता है। बीक्स एंड क्लॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड, बट दिस इज द यूज ओनली बीक्स। केवल बीक्स के लिए बताया है मैंने। अभी क्लॉज के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बीक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीक्स का क्या यूज़ है? टू कैच फूड एंड डिफेंस। अपने फूड को पकड़ना, उसे उठा के लाना और उस अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा के लिए यूज़ करती हैं। टू फीड देयर यंग वंस, अपने जो ये बेबी हैं उनको फीड कराने के लिए, और टू बिल्ड नेस्ट, और नेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये यूज़ करती हैं। अब बर्ड्स जो होती है, हर बर्ड के जो बीक होती है वो अलग अलग होती है। बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स। बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज ऑल्सो। दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों में बीक्स भी अलग अलग तरह की होती हैं सबकी, और क्लॉज भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बीक्स के बारे में। केवल बीक्स के बारे में बताएंगे कि बर्ड्स की बीक्स जो अलग अलग होती हैं तो वो क्यों होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी, बहुत सिंपल सी बात है, सबकी फूड हैबिट जो है अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट वो उनकी बीक्स अलग होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो केवल हर्बीवोर होती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं कार्निवोर्स होती हैं, मतलब स्कैवेंजर्स भी खाती हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। कुछ बर्ड्स होती हैं वो पानी में से इंसेक्ट्स ढूंढती हैं, उनको खाती हैं, जो वाटर वाली बर्ड्स होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बीक होती है। क्लियर? तो इसके बारे में हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है हमने, उससे इसे क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बीक्स, और बताएंगे कि ये बीक्स जो है ये कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एक टेबल सी बना लेंगे इसकी। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट बीक आएगी, इसमें होती है हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। हार्ड एंड हॉर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे बीक्स के नेम। यहाँ पर बताएंगे हम उनकी शेप कैसी होती है बीक्स की।
फिर उसके बाद हम बताएंगे टाइप कैसा होता है बीक्स का, किस तरह की बीक्स होती हैं वो, टाइप। एंड देन बर्ड्स, कौन सी बर्ड्स में मिलती हैं ये बीक हमारी, एंड देन यूज। ठीक है, यहाँ पर आई हमारी बीक, ये हमारी बीक नेम है। क्लियर। तो ये हम एक इस तरह से टेबल बना देते हैं इसकी, यहाँ पर हम बीक्स का नाम लिखेंगे, फिर उसकी यहाँ पर शेप बताएंगे, फिर टाइप बताएंगे किस टाइप की होती है ये शेप, फिर ये कौन सी बर्ड्स में मिलती है और इसका क्या यूज़ है। क्लियर। तो यहीं से ही हम हर बीक को क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट बीक है हमारी हार्ड एंड हॉर्नी। ये जो बीक होती है ये जैसे पता लग रहा है इसके नाम से हार्ड, तो थोड़ी हार्ड तो होती होती है ये, और ये थोड़ी छोटी होती है बीक। इसकी फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटी होती है, और ये बीक आपने देखी होगी, ये देखिए बस इस तरह से होती है ये यहाँ से हार्ड बहुत होती है। ये बीक मोस्टली जो मिलती है, ये मिलती है हमारी स्पैरो में और पिजन में, जो चिड़िया नॉर्मल हम देखते हैं, जैसे सभी के घरों के आसपास मिल जाती है, इसे राम चिड़ैया भी कहते हैं, और पिजन भी सबने देखा हुआ है, तो ये उसी में मिलती है ये बीक। ठीक है, तो इसको अब ये होती किस तरीके की, ये शॉर्ट होती है, यहाँ बता देंगे इसको कि ये शॉर्ट होती है, एंड कोन, कोन टाइप होती है ये, जैसे कोन होता है ना, सॉफ्टी का कोन होता है, तो कोन शेप्ड होती है। क्लियर। और ये कौन सी बर्ड्स में मिलती है, ये आपको मिलेगी स्पैरो में। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, ये जो सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा चिड़िया जो होती है जो दाना उठाती है उसको अपनी बीक से तोड़ लेती है। ठीक है, तभी तो अपने बेबीज को खिला पाती है वो, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसको क्रैक सीड्स, ये इसका ये काम होता है, क्रैक सीड्स, ये सीड्स को इजिली क्रैक कर लेती है। तो ये सबसे पहले हमारी जो बीक है वो है हार्ड एंड हॉर्नी बीक। ये इसकी शेप इस तरीके की होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड कोन शेप्ड, और ये स्पैरो में मिलती है। और ये क्या करती है बीक हमारी, ये इसका यूज़ ये होता है कि क्रैक सीड्स को क्रैक कर देती है। क्लियर। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट बीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें कोई कन्फ्यूज़न ज़्यादा आपको रहेगा नहीं, क्योंकि मैं शेप भी आपको सामने सामने बना के दिखा दे रही हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आपको पता लग जाए कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बर्ड है हमारी हुक्ड, हुक्ड, HOOKED, हुक्ड। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, हुक्ड, हुक्ड मतलब हुक जैसी, जो हुक होते हैं जो है कपड़ों में, जो उनको बंद करने के लिए आपने देखा होगा हुक लगा देते हैं, तो हुक जैसी होती है, आगे से थोड़ी सी जैसे हैंगर में हुक होता है आगे, इस तरीके से होती है। इसकी शेप बना देते हैं। ये होती तो सीधी है, देखिए यहाँ से तो ये सीधी ही होगी, मगर ये जो इसका पोर्शन होता है इसमें थोड़ा सा ऐसे हुक होता है, होती ये थोड़ी लंबी है, इससे लंबी होती है ये, लेकिन इसका जो ये पोर्शन होता है इसमें थोड़ा सा हुक होता है, ये इस तरह से। इससे क्या होता है कि जो इसका प्रे होता है, जो भी शिकार होता है, वो इसमें फंस जाता है, और ये ईजिली उसको जो है उठा लेती है वहाँ से एकदम, जैसे ये, क्योंकि ये जो बीक होती है ईगल में मिलती है, और ईगल ये काम कर लेती है कि जो भी उसको देखती है, उसका कोई प्रे नीचे की तरफ जा रहा है, कोई चूहा है कुछ है, तो वो उसको अपनी बीक में फंसा लेती है। ठीक। तो ये कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। ये बीक तो ऑलमोस्ट सभी स्ट्रांग होती हैं बर्ड्स की, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड, जैसा इसका नाम है, हुक्ड बर्ड, हुक्ड बीक होती है इसकी ये। और ये किस में मिलती है, मिलती है ईगल में, ईगल आउल इनमें मिलती है ये। ठीक है, और ये जब इसकी बीक ऐसी है तो ये क्या करती है, ये टीयर फ्लैश, जो मांस जो ये उठाती है नीचे से, उसको ये फाड़ देती है इसी बीक से, टीयर फ्लैश। ओके, नेक्स्ट है हमारी कर्व्ड। ऑलमोस्ट इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये बीक जो है किस तरह की होगी। कर्व बीक है तो कर्व होगी, कर्व लिए हुए, थोड़ा गोलाकार लिए हुए होगी। ये बीक थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये कर्व्ड ज़्यादा होती है इस तरह से। ये बीक आपको किस में देखने के लिए मिलेगी, ये मिलेगी आपको पैरट में। पैरट में होती है, थोड़ी सी ऐसी चोंच होती है उसकी, अंदर को ऐसे घूमी हुई। ठीक है, और इस बीक से छोटी होती है ये थोड़ी बड़ी है मगर ये छोटी है। ये भी स्ट्रांग होती है एंड कर्व्ड,
स्ट्रॉन्ग तो सारी ही बीक होती हैं, क्योंकि बर्ड्स के पास अपनी सेफ्टी के लिए और कुछ नहीं होता, डिफेंस के लिए सिर्फ बीक ही होती हैं और क्लॉज होते हैं। तो ये बीक तो जो है स्ट्रॉन्ग होती है सबकी, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड, कर्व लिए हुए होती है, और ये मिलती है आपको पैरट में। ठीक, इसका यूज क्या होता है? अब जो इसकी हुक वाली बीक थी, ये थी ईगल में, तो ईगल तो हमारा मांस खाता है, तो ये टीयर फ्लैश, मगर पैरट में ऐसे सिम्टम नहीं होते। तो पैरट क्या खाता है? पैरट खाता है हार्ड चीजें, नट्स है, फ्रूट्स है, तो उससे ये इसको क्रैक कर देता है। ठीक है, तो क्रैक हार्ड, सॉरी, क्रैक हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स। क्लियर? ठीक है, इनको इतना आपको ये समझ में आ गया। ये तीनों बीक्स में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट बीक जो है वो है कीजल शेप्ड, इसको बोलते हैं कीजल शेप्ड। ये मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको CHISEL, कीजल शेप्ड। ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसी होती है। ये थोड़ी लंबी होती है, ऐसे, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। थोड़ी लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, और ये किस में मिलती है हमारी? ये मिलती है वुड पेकर में। अब वुड पेकर क्या करता है? वुड पेकर जिसका नाम है वुड पेकर, ये वुड में जो है उसको ड्रिल कर देता है, उसमें छेद कर देता है वुड में। तो ये इसकी बीक इतनी स्ट्रांग होती है कि ये एक लकड़ी का जो जो ट्री ट्रंक होता है उसमें भी छेद कर सकती है, ड्रिल इनटू द ट्री ट्रंक। इतनी स्ट्रांग होती है ये, ड्रिल इनटू द ट्री ट्रंक। ये उसमें भी होल कर सकती है। क्यों करता है उसमें होल? जब ये देखता है कि ऐसे पेड़ में एक अंदर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, पेड़ जैसे होल होते हैं छोटे छोटे होल, उसमें अंदर इंसेक्ट चला जाता है, और इसने देख लिया कि इसमें अंदर इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है? अपनी उससे बीक से उसको होल को और बड़ा करके उसमें होल कर देता है, और जो इंसेक्ट अंदर बैठा होता है उसे अपनी बीक के थ्रू ही निकाल लेता है बाहर और खा लेता है। ठीक है, तो ये इस काम में आती है इसकी बीक। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में फ्लैट बीक। ये कुछ अलग तरह की बीक होती है, फ्लैट बीक, जैसे इसका नाम है फ्लैट, तो ये बिल्कुल फ्लैट होगी। नेक्स्ट है हमारी फ्लैट बीक, ये बिल्कुल फ्लैट होती है। इन सब बीक से अलग होती है इसकी शेप। देखिए इसकी शेप बनाते हैं हम। ये बीक जो होती है ये शार्प नहीं होती है आगे से, ये गोल होती है यहाँ से, और इसमें होते हैं होल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये बीक जो होती है हमारी होती है फ्लैट विद स्ट्रेनर, फ्लैट विथ स्ट्रेनर। ठीक है, फ्लैट विद स्ट्रेनर होती है ये। और ये आपकी वीक मिलती है डक में, डक है, स्वान है, इसमें ये वीक मिलती है, जो वाटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे एक्ट करती है? एक्ट एज सीव, एज सीव, एक्टिव सी में समझिए आप इसको, कि ये फ्लैट होती है बिल्कुल बीक। तो जैसे डक पानी में होती है, पानी के अंदर उसे कोई इंसेक्ट उसने इसमें दबा लिया, अपने बीक में दबा लिया, तो क्या होता है? जो पानी आता है बीक में वो तो स्ट्रेन हो जाता है, इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, जो इससे होल बने हुए हैं ये, और जो जो भी इंसेक्ट होता है वो इसकी बीक में रह जाता है, उसे ये खा लेती है। तो इस तरीके से जो इसकी बीक होती है ये सीप का काम करती है, एक छलनी का काम करती है। जो पानी होता है और मड होती है गंदी, वो सब तो बह जाती है, और केवल इसमें इंसेक्ट रह जाता है, उसको ये खा लेती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारी स्लेंडर, स्लेंडर। ये जो स्लेंडर है इसकी शेप भी इन सबसे बिल्कुल अलग है। देखिए ये होती है लंबी बीक। ठीक है, ऐसे लंबी होती है जैसे कि स्ट्रॉ होती है, इस तरह लंबी होती है। स्ट्रॉ होती है ना, जैसे हम जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ लगाते हैं तब उसको पीते हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी होती है। ये ऐसे बिल्कुल पतली हो जाएगी, आगे जाके एकदम पतली लंबी हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग एंड स्ट्रॉ लाइक। इसकी शेप कैसी होती है? लॉन्ग एंड स्ट्रॉ लाइक,
ऐसी होती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, ये मिलती है हमारी हमिंग बर्ड में। पहले तो ये देख लेते हैं मिलती किस में है। ये मिलती है हमिंग बर्ड, ठीक। और करती क्या है ये, सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं, सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, OWERS, ठीक है। ये इसकी इतनी पतली सी इसकी बीक होती है कि ये फ्लावर के बिल्कुल अंदर घुस जाती है और उसमें से जो भी नेक्टर होता है उसको ये चूस लेती है, ठीक है। इसके बाद है हमारी स्पीयर। स्पेयर शेप्ड बीक जो होती है हमारी, ये इसी बीक से थोड़ी सी मिलती जुलती होती है, लेकिन ये बहुत पतली होती है, आगे स्ट्रॉ लाइक होती है, मगर ये पॉइंटेड होती है। ये स्ट्रॉ लाइक नहीं होती, ये होती तो लंबी है ये भी, लेकिन ये पॉइंटेड होती है, आगे से नुकीली होती है इस तरह से, आगे से ये पॉइंटेड होती है, ठीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड, ठीक है। और ये मिलती है हमारी किंगफिशर में। अब आप समझ गए होंगे किंगफिशर में ये क्या काम करता होगा, किंगफिशर इससे किस काम में आती होगी, हेल्प्स, किंगफिशर एक ही काम करते हैं, फिश को पकड़ते हैं, हेल्प्स टू कैच फिशेस। किस में से पकड़ते हैं, पानी में से, वो इसी के थ्रू पकड़ लेता है, कहीं से भी उसे फिश पानी में तैरती हुई फिश को वो अपनी इस बीक से पकड़ लेता है एकदम से, ठीक है। तो ये सारी बीक्स है और इनको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है आप लोगों को इसमें इजीली डिफरेंस ही समझ में आ जाएगा। जैसे हार्ड और हॉर्नी बीक है, टेक अ रिवीजन। हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स ये थोड़ी शॉर्ट होती हैं और कोन शेप होती हैं, इनकी शेप जो होती है वो कोन की तरह से होती है, ठीक है। ये स्पैरो में मिलती हैं, पिजन में भी मिलती हैं, एंड क्रैक सीड्स और सीड्स को ये क्या करती हैं, इजिली क्रैक कर लेती हैं, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन बीक है, आप किसी भी बर्ड में देख लेंगे आसानी से आपको पता लग जाएगी। उसके बाद है हुक्ड बीक, ये मिलती है ईगल में। इसमें आगे हुक होता है इस तरीके का, और ये इसकी वजह से ये फ्लैश को टेयर कर लेती है, ईजिली फाड़ देती है। और इसके बाद है हमारी कर्व्ड बीक, ये हुक्ड बीक से छोटी होती है और ज़्यादा नीचे घूमी हुई होती है, ठीक है। ये मिलती है हमारी पैरट में, और पैरट क्या करता है, इससे जो हार्ड फ्रूट और नट होते हैं उनको तोड़ लेता है, क्रैक कर लेता है। इसके बाद है कीजर शेप, ये थोड़ी लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल अलग है, देखिए इन सबसे ये लंबी है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और ये वुड पेकर में मिलती है। वुड पेकर इससे क्या करता है, जो ट्री ट्रंक होता है उसमें छेद कर देता है और उसमें से इंसेक्ट निकाल लेता है खाने के लिए, अपने फूड का इंतजाम कर लेता है। या आपने बहुत सारे वो देखे होंगे कि बर्ड जो होती है एक वो पेड़ के अंदर बैठती है, इस तरह से अपना नेस्ट वो ऐसे करके बनाती है, ऐसे ऐसे नेस्ट बनता है उसका, यहाँ बीच में ये ट्री होता है, ये ट्रंक होता है उसका, और यहाँ बीच में वो नेस्ट बनाती है। तो वुड पैकर ही होती है, वो इसमें ऐसे होल कर देती है और यहाँ पे अपना नेस्ट बना लेती है, अंदर बैठी रहती है इसमें, ठीक है। उसमें भी ये हेल्प करती है, और कोई से अगर इंसेक्ट को निकालना होता है तो वो उसमें से अपने इंसेक्ट भी निकाल लेती है अपनी बीक के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फ्लैट बीक। फ्लैट बीक जो है ये बिल्कुल बिल्कुल अलग है इन सारी बीक से, इसकी शेप बिल्कुल अलग है। ये आपकी डक में मिलती है, ये आगे से थोड़ी सी गोल होती है, ये बिल्कुल नुकीली पॉइंटेड नहीं होती, और ये इसमें स्ट्रेनर होता है, इसमें छेद होते हैं जिससे कि जो पानी होता है बीक में आ जाता है वो पानी तो निकल जाता है, और जो भी इंसेक्ट होता है उसको इसकी खा लेती है। तो एक्ट एज सीव, इसकी जो बीक है वो एक सीव की तरह से एक्ट करती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर बीक। सिलेंडर जो है ये पॉइंटेड, ये सॉरी पॉइंटेड नहीं, ये होती है आपकी स्ट्रॉ लाइक बीक होती है, बिल्कुल पतली होती है आगे से, ये फ्लावर में अंदर इसको बीक को करके ये अंदर घुसा देती है। सिलेंडर बीक जो होती है इसकी हमिंग बर्ड, और इसमें से ये नेक्टर निकाल के ये ले लेती है, चूस लेती है सारा शहद इसका। हमिंग बर्ड की इतनी पतली सी बिल्कुल सिलेंडर जैसी बीक होती है, ठीक है, स्ट्रॉ लाइक। अब है हमारी स्पेयर शेप बीक, लास्ट हमने जो बताई आपको। स्पेयर शेप बीक जो है लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, आगे से थोड़ी पॉइंटेड होती है ये किंगफिशर में मिलती है। और किंगफिशर क्या करता है, हेल्प टू कैच फिशेस, फिशेस को कैच करने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू कैच फिशेस, ठीक है। तो ये सारी बीक्स हो गई, ये तो हमने सारी बीक्स के बारे में आपको बता दिया इजीली, लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट होता है सारी बीक्स में वो ये होता है कि ये सारी बीक्स जो है ना बर्ड्स की, ये उनकी होल लाइफ जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बर्ड्स बीक कंटिन्यूस टू ग्रो होल लाइफ। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको, कि बर्ड्स बीक
continuous to grow whole life। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसकी बीक जो है फॉर एवर, मतलब जब तक ये बर्ड जिंदा रहती हैं तब तक इनकी पूरी लाइफ में ये बीक जो है ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपका टाइम है क्वेश्चन का। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओनली बीक्स। ठीक है, बीक से रिलेटेड है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें मैं पूछ रही हूँ आपसे वो ये है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बीक्स इन बर्ड्स? व्हाट आर द यूजेस of beaks in birds? Is that clear? You can do it. And next question is, why do birds have different types of beak? Why do birds have different types of beak? ओके, दीज आर टू क्वेश्चंस। ये एक रिवीजन है आपका, इससे पता लग जाएगा आपको ये कितना समझ में आया है। ये समझ लीजिए आपकी मेंटल एबिलिटी है, ये यहाँ से पता लगता है कि आपको ये लेसन ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कितना समझ में आया है बीक्स का। ये थोड़ा सा जो है टॉपिक मैंने देखा था थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा कठिन सा है, क्योंकि वो एकदम से सारी बीक समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, बहुत सिंपल करके इसको जितना हो सकता है उतना सिंपल करके इसको इसमें बताया है मैंने, जिससे कि ईजिली सारे बच्चों की समझ में आ जाए। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और लास्ट में मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज़ डू इट। और इसको जो भी इनके आंसर हैं आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा क्या आंसर है इसके। ठीक है, तो मुझे ये लगेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, वो इसकी क्लॉज की होगी, क्योंकि बीक एंड क्लॉज हमारा पूरा टॉपिक है। तो बीक्स तो क्लियर हो गया है, ये अब क्लॉज की बारी है, नेक्स्ट वीक क्लॉज पे होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें, व्हाट आर द यूज ऑफ बीक्स इन बर्ड्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूजेस ऑफ बीक्स। ठीक है, एंड व्हाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, ये भी मैंने आपको बताया है कि उनमें डिफरेंट टाइप्स की बीक क्यों होती हैं सब बर्ड्स में। ठीक है, तो अब इसको आप देख लीजिएगा और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, जिससे ये और बच्चों के लिए भी यूज़फुल हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।